आखिर शूर्पणखा ने क्यों दिया अपने भाई रावण को मृत्यु का श्राप, और क्या वजह थी रावण को मृत्यु का श्राप देने की, और क्या था वह श्राप जिसकी वजह से रावण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, रामायण में आप लोगों ने ये बात तो अवश्य जानी होगी कि भगवान श्री राम ने उसका वध किया था। दोस्तों, इसके आगे भी एक कथा है, और वह कथा ये है कि शूर्पणखा ने उसको श्राप दिया था जिसकी वजह से हुई थी रावण की मौत। अब क्या है वो श्राप और किस वजह से दिया था, इसको जानेंगे हम आगे, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती आई हैं और मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये प्रसंग काफ़ी घुमावदार है, इस वजह से इसको हम आपके सामने सीधे तरीके से लाएंगे ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। चलिए इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं एक एक करके। दोस्तों, एक बात तो आप लोग अवश्य जानते होंगे कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, जो कि एक व्यक्ति से प्रेम करती थी जिसका नाम था विद्युजय, जो कालकेन नामक राजा के यहाँ सेनापति था। दोस्तों, एक बार जब रावण विश्व विजय युद्ध के लिए निकला तब उसका सामना कालकेन नामक राजा से हुआ, और इसके दौरान रावण का सामना शूर्पणखा के पति विद्युजय से भी हुआ। रावण ये जानता नहीं था कि उसकी बहन विद्युजय से प्रेम करती है और विद्युजय भी उससे प्रेम करता है। रावण इस बात से अनजान था और रावण ने विद्युजय का वध कर दिया और अन्य सैनिकों का वध कर दिया, और जो कालकेन नामक राजा था उसका भी वध कर दिया। और इसके बाद जब ये बात शूर्पणखा को पता चली कि रावण ने उसके पति विद्युजय का वध कर दिया है, इससे शूर्पणखा बहुत क्रोधित हुई और अपने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी भी मौत मेरी ही वजह से होगी और कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ होगा। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों ने वह प्रसंग तो अवश्य ही रामायण में देखा होगा, जब भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण और माता सीता बैठे थे पंचवटी में। जब वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब उनको वहाँ पर शूर्पणखा आई और उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखने लगी और भगवान श्री राम से कहने लगी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। जिसके बाद भगवान श्री राम ने मना कर दिया और कहा मैं विवाहित हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी है सीता। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे भ्राता मेरे लक्ष्मण से पूछ सकती हैं, वो शायद आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। उसके बाद शूर्पणखा उनके पास गई। इसके बाद शूर्पणखा पूछने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? तो लक्ष्मण भगवान ने मना कर दिया और कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद वो शूर्पणखा माता सीता के बारे में बहुत अड़ू वचन बोलने लगी और उनसे लड़ने लगी और उनके ऊपर बहुत घातक प्रहार भी किए, जिससे लक्ष्मण भगवान क्रोधित हो गए और बीच बचाव में शूर्पणखा की नाक ही काट दी, जिससे शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने भाई के पास गई और कहने लगी कि उन्होंने मेरी नाक काट दी, और जिसका बदला लेने रावण ने आया और माता सीता का अपहरण करके ले गया था। तो दोस्तों, आप इसके आगे की कथा देखे ही होंगे रामायण में। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा यही थी जिसके कारण रावण बदला लेने आया था अपनी बहन का, और उसी बदले के चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम ने ही उसका वध किया था। जब तक के लिए देखते रहें ये एक फैक्ट चैनल। दोस्तों, आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, दोस्तों इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने शूर्पणखा के बारे में ही बताया है।